कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीष्म के प्रसिद्ध उपन्यास मैं पायल से एक कहानी पायल उर्फ जुगनी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यहाँ एक किन्नर का भोगा हुआ कटु यथार्थ वर्णित किया गया है, रोमांचित कर देने वाला कटु यथार्थ। उपन्यास की पात्र पायल किन्नर किस प्रकार से बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह द्वारा पकड़ ली जाती है, किस प्रकार नारकीय दलदल में उसे भूखों मारने का कुचक्र रचा जाता है। सुनिए महेंद्र भीष्म की कहानी पायल उर्फ जुगनी। मेरी उम्र उस समय बमुश्किल 13-14 वर्ष की रही होगी। मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि बच्चों से भीख मंगवाने वाला एक गिरोह मुझ पर कुछ दिनों से बराबर नज़र रखे हुए है। एक दिन मैं नल का पानी पी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की उसी बेंच पर बैठी अनवर को याद कर रही थी, जिस पर अनवर मेरे साथ अंतिम बार बैठ गया और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा। वह मुझे काम दिलाने की बात करने लगा। मुझे लगा यह काम का आदमी है। उसने मुझे वहीं ठेले से लेकर पूरियां खिलाईं और मुझे काम दिलाने के बहाने अपने साथ रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। मैं काम पाने की लालच में उसके झांसे में आ गई और वह मुझे एक पुराने गोदाम जैसी जगह ले आया, जहां पहले से मेरी उम्र के मेरे जैसे कई लड़के लड़कियां मौजूद थीं। एक तरह से मैं उस गिरोह की कैद में आ चुकी थी। उस बदसूरत काले आदमी की सारी मीठी बातें एकाएक क्रूर कठोर शब्दों में बदल गईं। दूसरे बच्चों की तरह मुझसे भी भीख मंगाई जाने लगी। मैं कहीं भाग न सकूं, इसलिए गिरोह के लोगों की नज़र मुझ पर बराबर बनी रहती थी। यही स्थिति अन्य बच्चों की भी थी। ज़्यादातर बच्चे अपने घर परिवार वालों से तंग आकर इस दलदल में आ फंसे थे। घर से भागने की उन सभी के पास अपनी अपनी वजह थी, पर उनमें से मेरी तरह एक भी न था जो हिंजड़ा होने के कारण अपने पिता की नफरत और मार से बचने के लिए घर से भागा हुआ हो। भागी तो थी मरने के लिए, पर मुझे क्या पता था कि मैं इस नरक में आकर ऐसी बद से बदतर स्थिति को प्राप्त हो जाऊंगी। उस यातना गृह में हम बच्चों को डरा धमका कर तो रखा ही जाता था, दिन भर की मेहनत के बावजूद दाने दाने को तरसाया भी जाता था। हम बच्चे आपस में ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, थक हार कर सो जाते थे। हम पर कड़ा पहरा रखा जाता था। जो थोड़ी बहुत मेरी बातचीत उस समय कुछ अभागे बच्चों से हो पाई थी, उनमें से ज़्यादातर बच्चे परिवार की गरीबी, भूखमरी और पिता का नशेड़ी होना, माता पिता के बीच रोज होने वाली मारपीट, कलह से तंग आकर अपने अपने गांव से भागे हुए थे। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो उठाए हुए थे। वे हमेशा भयभीत और अपने माता पिता को याद कर अक्सर रोते रहते थे। उनकी स्थिति देखी नहीं जाती थी। कुछ तो उनमें अच्छे भले खाते पीते घर के बच्चे लगते थे। मैंने इस नरक से भागने की 2 बार कोशिश की, पर दोनों बार गिरोह के गुंडों के द्वारा पकड़ ली गई और मारपीट के साथ मुझे कई कई रोज तक भूखा रखा गया। भूख क्या होती है यह मुझे यहाँ पता चला। भूख क्या क्या समझौते करा ले जाती है यही पता चला। मेरे सारे हौसले पस्त पड़ गए थे। उफ, आज भी उस नरक को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने भाग्य की नियति मानकर मैं अपने दिन रात काट रही थी। वह काला खूसट बसूरत नाटा प्रौढ़ जो मुझे फुसलाकर यहाँ लेकर आया था, सिर पर सफ़ेद जालीदार टोपी पहने पूरा जल्लाद दिखता था। वही इस गिरोह का मुखिया भी। एक दिन श्री कृष्ण भगवान और साईं बाबा की कृपा से ठीक जन्माष्टमी की रात पुलिस की रेड पड़ी और वह रात हम सब बच्चों को उस नरक की यातना से मुक्त कर देने वाली रात थी। हम सब सोए हुए थे। अचानक कोलाहल और तेज रोशनी से हम सब बच्चे भय से सिमटकर रोने लगे। तभी पुलिस के लोग आए
और हम सबको चुप करा के दिलासा देते रहे और शांत रहने को बोले। हमारे सामने से ही गिरोह के सरगना उस जल्लाद को पुलिस डंडों से बुरी तरह पीटते हुए लेकर गई। गिरोह के अन्य लोगों का भी यही हाल पुलिस कर रहे थे। हम सभी बच्चों को एक बड़ी पुलिस की गाड़ी में अच्छे से बैठालकर पुलिस थाने में ले जाया गया। सभी को गर्म दूध व स्वादिष्ट गर्म हलवा भरपेट खाने को दिया गया। मुझे लगा जैसे नरक से सीधे स्वर्ग में आ गए हों। गिरोह के उस सरगना सहित अन्य लोगों को हम लोगों के सामने ही पुलिस वालों ने खूब पीटा। ईश्वर किए गए अच्छे बुरे कार्यों का सारा हिसाब यहीं पर कर देता है। उसी दिन हम सभी बच्चों को अच्छे से नहला धुलाकर न्यायालय लाया गया। वहां से सीधे राजकीय बाल सुधार गृह ले जाया गया। राजकीय बाल सुधार गृह में सुबह सवेरे नहा धोकर सबसे पहले सामूहिक प्रार्थना होती। प्रार्थना स्थल पर ही व्यायाम होता। इसके बाद चाय नाश्ता, फिर पढ़ाई, दोपहर में भोजन, साय को पढ़ाई के बाद उबले चने, रात भर पेट भोजन करके सो जाते। हम लोगों की नियमित पढ़ाई और नैतिक शिक्षा की क्लास भी लगती थी। हम सभी बच्चों से अपने अपने माता पिता का नाम, गांव, घर का पता लिया गया। धीरे धीरे बच्चों के घर से उनके माता पिता आते रहे और लिखा पढ़ी के बाद उन्हें अपने अपने घर ले जाने लगे। इसी क्रम में एक दिन जब मैं नैतिक शिक्षा की कक्षा में पढ़ रही थी, मुझे बड़ी मैम के ऑफिस में ले जाया गया। वहाँ कुर्सी पर बड़ी मैम की बड़ी टेबल के ठीक सामने अम्मा और राकेश भैया को बैठे देख मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं अम्मा से जो चिपटी और फूट फूट कर रोने लगी। ओ मेरी बिटिया, ओ मेरी जुगनिया। अम्मा विलाप करते लगातार मुझे चूमती रहीं और मुझे देर तक अपने हिये से लगाए दुलार करती रहीं। बड़ी मैम के बोल से आश्चर्यचकित थी। वह मुझे जुगनू नाम से लड़का समझती थी। फलस्वरूप उन्होंने इन दिनों मुझे लड़कों के साथ ही रखा था। खैर, औपचारिकताएं पूरी हुई। मैं राजकीय बाल सुधार गृह से अम्मा व राकेश भैया के साथ बाहर आ गई। मैंने अम्मा से उनके साथ गांव वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। पिताजी की मार मैं अभी तक भूली नहीं थी। रोज रोज की मार और अपमान भरी जिंदगी से इस शहर में भोगा गया नरक बुरा नहीं था। ऊपर से राकेश भैया भी मुझे गांव ले जाने के पक्ष में नहीं लगे, क्योंकि मैं उनके लिए जुगनू या जुगनी नहीं, केवल और केवल एक हिंजड़ा थी। अम्मा मुझे अपने साथ यशोदा नगर कानपुर छोटी मौसी के घर ले आईं। यहाँ मैं बचपन में अम्मा के साथ आ चुकी थी। मौसी हम लोगों को अचानक आया देख बहुत खुश हुई और हमारे आव भगत में जुट गईं। मैं मौसी के हमउम्र के बच्चों के संग साथ खेल कूद में मस्त हो गई। अम्मा और मौसी की बातचीत से मुझे पता चला कि राकेश भैया और कमलेश दीदी की न केवल शादी हो चुकी है, बल्कि दोनों के यहाँ एक एक बच्चा भी हो चुका है। इस सूचना से मैं बहुत खुश थी और भतीजों को देखने और खिलाने की तीव्र ललक मुझ में पैदा हुई। अगले दिन माँ को गांव जाना था, पर मौसी ने आग्रह कर रोक लिया। अब उन दोनों की बातचीत का केंद्र बिंदु मैं थी। राकेश भैया रुके नहीं और जरूरी काम बताकर उन्नाव चले गए। वह भाभी व बच्चे के साथ उन्नाव में किराए का मकान लेकर रहने लगे थे और पिताजी की तरह किसी सेठ का ट्रक चलाने लगे थे। देर रात तक मुझे लेकर अम्मा और मौसी में खुसुर फुसुर होती रही। मैं जाग रही थी। मैंने सुना मौसी अम्मा से कह रही थी, दीदी जब तुम जुगनी को नहीं रख पाई तो इसे मैं कैसे अपने पास रख सकूंगी। एक दो दिन की बात तो है नहीं। बच्चों को जब जुगनी की असलियत पता चलेगी कि वह एक हिजड़ा है तो वे भी उससे नाक मुंह सिकोड़ेंगे और ये तो एक पल भी रखने को तैयार नहीं होंगे। ना दीदी ना, मैं नहीं रख सकूंगी तुम्हारे इस हिजड़े जुगनू को। मौसी ने अम्मा के इस आग्रह को ठुकरा दिया था और वह मुझे कुछ दिन के लिए ही रख लें। मौसी ने अम्मा से कहा, दीदी तुम जितने दिन चाहे रहो, पर तुम्हें उसे अपने साथ ही लेकर जाना होगा।
तुम्हारे रहने तक जुगनी हमारे पास रह सकती है, पर तुम्हें उसे अपने साथ ही लेकर जाना होगा। मैं एक हिंजड़े बच्चे को अपने साथ कतई नहीं रख सकती हूँ। मौसी के मुंह से अपने लिए हिंजड़ा सुनना बेहद कड़वा लगा। मेरे प्रति उनके मन में इतने बुरे विचार कैसे हो सकते हैं? मैं सोच भी नहीं पा रही थी। जो मौसी मुझे इतना प्यार दुलार दे रही थी, वह सब क्या ढोंग था, झूठ था? जिन्हें मैं अपना मान रही थी, वह भी ऐसी ही निकली। मेरे लिए डूब मरने जैसा था। क्या हिंजड़ा होना इतना बुरा होता है? मैं सबके लिए अभिशाप ही तो हो गई हूँ। मुझे अम्मा के सिवा कोई नहीं चाहता है। उस रात दूसरी बार मेरे मन में स्वयं को समाप्त कर लेने के भाव आने लगे थे। अम्मा को बताए बिना अगले दिन नहा धोकर मैं अप्सरा टॉकीज जाने के लिए निकल गई। अप्सरा टॉकीज में उस दिन ऋषि कपूर व श्रीदेवी की चांदनी पिक्चर हाउसफुल चल रही थी। शो छूटा तो ठेकेदार संतोष सिंह ने भीड़ में मुझे देखते ही अपने पास बुलाया और कहा, कहाँ चला गया था रे तू? दादा, ठेकेदार संतोष सिंह के तू शब्द में पहले जैसी मिठास थी। मेरे मन प्राण में आशा की किरण लिए ये शब्द प्रकट हुए। मैं रोने लगी। दादा ने मुझे चुप कराया, मेरे आंसू पोंछे, खाने को मिठाई, फिर समोसा, चाय दी। जॉली व अन्य साथी वहां आ गए। जल्दी ही मैं सबसे पूर्ववत घुल मिल गई। अंतिम शो छूटने के बाद मुझे अम्मा की सुध आई। रात भर मैं उन्हें याद करके रोती रही और ठीक से सो नहीं पाई। कम से कम मुझे अम्मा को बताकर आना चाहिए था। मुझे उन्हें बताना चाहिए था कि मैं अपनी इस दुनिया में खुश हूँ, वह मेरी चिंता नाहक न करें। सुबह सवेरे मैंने दादा को सारा घटनाक्रम कह सुनाया और उनसे अनुमति लेकर मौसी के घर आ गई। अम्मा व मौसी मेरे एकाएक बिना बताए चले जाने से बहुत चिंतित मिली। मैंने अम्मा को अकेले में बताया और समझाया। पुष्टि के लिए और उनकी संतुष्टि के लिए मैं अम्मा को अप्सरा टाकीज ले आई। मैंने अम्मा को दादा से मिलवाया। दादा अम्मा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अम्मा को कैंटीन में अच्छा नाश्ता कराया। फिर मुझसे कहा, अपनी अम्मा जी को चांदनी दिखलाओ, बहुत अच्छी फिल्म है। अम्मा ने मेरे साथ पूरी फिल्म देखी। मैं बहुत खुश हुई। अम्मा का सभी ने बहुत आदर सम्मान किया। शाम को मैं अम्मा को मौसी के यहाँ छोड़ने गई। मौसी ने जिद करके रात को मुझे रोक लिया। मैंने अम्मा को रात में अकेले में बताया कि मुझे अप्सरा टॉकीज में 150 रुपये पगार के रूप में मिलते हैं और खाने पीने व रहने की कोई असुविधा नहीं है। वह मेरी ओर से निश्चिंत रहें और बेवजह मेरी चिंता में स्वयं को कष्ट न दें। मेरी अम्मा को समझाना ठीक रहा। अम्मा से तय हुआ कि वह महीने में एक बार अप्सरा टॉकीज में आकर मुझसे मिल लेंगी। अगले दिन सुबह मैं अप्सरा टॉकीज अम्मा को बस स्टैंड छोड़ने आ गई। अम्मा से मैंने कह दिया था मेरे बारे में मौसी को और घर में किसी को न बताएं और जब भी कानपुर मुझसे मिलने आए तो अपने साथ किसी को लेकर ना आए। अम्मा महीने 2 महीने के अंतराल में कानपुर आती। अप्सरा टॉकीज में जो भी फिल्म लगी होती वह मैं अम्मा को दिखलाती। उनके साथ कानपुर घूमने जाती। हम दोनों साथ साथ खरीदारी करते, साथ साथ खाते पीते और जब अम्मा गांव जाने लगती तो मैं उन्हें अपनी बची हुई पगार जबरन दे देती, यह कहते हुए कि इसे संभाल कर रखें, मैं उनसे सारे पैसे इकट्ठे ले लूँगी। मैं हर समय अम्मा को यह महसूस कराती कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ। वह मेरी ओर से चिंता मुक्त रहें। यह दीगर बात थी कि घर परिवार से विस्थापित जीवन जीने का जो दंश मेरे हृदय में बिंधा था, वह पल प्रतिपल मेरे आंसुओं के बांध को भेदता रहता था। मैं हृदय में बहुत कुछ जज्ब किए मन ही मन रोती रहती थी और ईश्वर से एकांत के क्षणों में अपने अपराध के लिए पूछती रहती थी, हे ईश्वर, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया जो तूने मुझे इस जीवन में हिंजड़ा रूप दिया। 1 वर्ष बीत गया। दादा की मेरे ऊपर विशेष मेहरबानी रहती। यह अम्मा का माह 2 माह के अंतराल में मेरे पास आना, दादा को लाख लाख आशीर्वाद देना, यह मेरे कार्यों से खुश रहना था।
परिणाम स्वरूप दादा ने केवल मेरे लिए कैंटीन के अंदर बने एक कमरे में सोने व उसी के साथ लगे टॉयलेट का प्रयोग करने की छूट दे रखी थी, जो मेरे लिए मेरी गोपनीयता के अनुकूल थी। अब मैं कमरे के अंदर से दरवाज़ा बंद कर कम कपड़ों में निश्चिंत हो नींद ले सकती थी और टॉयलेट में नहाने धोने से किसी के देख लेने की आशंका से भी मुक्त थी। मेरी छातियाँ आकार ले रही थीं। चेहरे पर लड़कियों की तरह लुनाई आने लगी थी। दाढ़ी मूँछों का नामो निशान नहीं और लंबाई माशा अल्लाह बढ़ती ही जा रही थी। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ, जिस तरह लड़कियों को एक उम्र के बाद मासिक धर्म होता है, उस उम्र में हम किन्नरों को मासिक धर्म नहीं होता, क्योंकि हमारे गर्भाशय तो नहीं होता है, परंतु माहवारी के उन 4-5 दिनों में हमारे स्तन के अग्रभाग में खुजली सी उठती है और उसे छूने मसलने को जी चाहता है। गर्भाशय न होने के कारण केवल बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इनकी किन्नर देह में आत्मा पूरी तरह से एक स्त्री की होती है। जैसे एक स्त्री देह रमण के लिए पुरुष का साथ चाहती है, ठीक वैसे ही मेरी जैसी बुचरा किन्नर जो असली किन्नर होते हैं, उन्हें पुरुष अच्छे लगते हैं। मुझे 15वां साल लग गया था। कद काठी व ढीले कपड़े पहनने की वजह से कोई मुझे समझ नहीं सकता था कि मैं लड़की या किन्नर हूँ। सभी मुझे जुगनू कहकर पुकारते थे। मैं दूसरों से बहुत कम बात किया करती थी। मेरी आवाज़ थोड़ी पतली होने की वजह से अपनी आवाज़ भारी करके लड़कों जैसी आवाज़ निकालती थी। यहीं से मुझे मिमिक्री करने का अभ्यास हो गया। मुझे अपने रहन सहन, कपड़ों, बालों व लड़कों जैसे हाव भाव का हर पल ध्यान रखना होता था। मैंने अम्मा को भी बोल रखा था कि जब वह कानपुर में मेरे पास आएं तो मुझसे लड़के जैसा ही व्यवहार करें। दादा मेरी पगार के जोड़े पैसे अम्मा को मेरे सामने दिया करते थे। मैं अम्मा को रुपए अपने पास ही रखने को कहती। मेरा कोई खर्च तो था ही नहीं और दादा समझते कि अम्मा मेरे दिए पैसे से घर चलाने में मदद लेती हैं, जिस कारण वह महीने 2 महीने में जुगनू की पगार लेने के लिए भीषण गर्मी के दिन थे। ऐसी भीषण गर्मी में कैंटीन के अंदर वाले कमरे में रहना आग की भट्टी में रहने जैसा हो गया था, पर मैं रात में उसी कमरे में सोने के लिए मजबूर थी। मेरे साथ के लड़के मुझे बाहर खुले में सोने के लिए कहते, पर मैं मना कर देती। फिर मुझे कुछ दिनों में यह लगा कि ये लोग मेरे इस तरह बिना बिजली के इतनी गर्मी और उमस के रहते हुए कमरे में सोने से मेरे प्रति शक पैदा न करें, और मैं उन्हें कोई ठीक वजह नहीं बता पा रही थी। अतः मैं बाहर खुले में सोने के लिए मजबूर हो गई। कैंटीन के खुले बरामदे में 2 बेंचों को जोड़कर उस पर अपना बिस्तर लगा लेती थी। जॉली सहित बाकी लोग ऊपर बनी छत पर सोने के लिए चले जाते थे। एक रात अंतिम शो छूटने के बाद मेरे अलावा बाकी के लोग खा पीकर टॉकीज की छत पर जाकर सो गए। भीषण गर्मी और उमस से मुझे बार बार बेचैनी हो रही थी। नहाने की इच्छा हुई। बिजली न आने के कारण अंदर बाथरूम में सुबह से पानी नहीं आ रहा था। मैं टॉकीज के पीछे लगे नल तक टहलते हुए पहुंची। संयोग से उस वक्त नल में ठंडा पानी आ रहा था। नल के पास पर्याप्त अंधेरा था। मैं स्वयं को ठंडे पानी से नहाने का लोभ त्याग न सकी और कमरे से अपने कपड़े ले आई, इस बात से पूरी तरह अनजान कि एक जोड़ी आंखें मेरी हर हरकत पर नज़र गड़ाए हुए हैं। बिजली आ नहीं रही थी। जनरेटर भी शो के बाद बंद कर दिया गया था। चारों ओर अंधेरा व्याप्त था। मैं बहुत देर तक अंडरवियर बनियान पहने ठंडे पानी से अपना बदन तर करती रही। मन हो रहा था कि बस नहाती ही रहूं। इसी बीच बिजली आ गई। सिक्योरिटी लाइटें एकाएक जल उठीं। मुझे अपनी अर्धनग्न देह का भान हुआ। पलक झपकते मैंने अपने सीने को तौलिए से लपेट लिया, कपड़े बदले और अपनी जगह पर लेट गई, बिना इस बात के जाने कि कोई घूर रहा था और उसने मुझे नहाते और बिजली आने पर कपड़े बदलते देख लिया था। ठंडे पानी के स्नान से शरीर में तरावट आ गई। मैं एकांत में अंधेरे में
सोने चली गई। देर रात मैं स्वप्न देख रही थी, कोई मुझे प्यार कर रहा है। मैं मादक मनमोहक अंदाज में डूब उतरा रही हूँ। मेरे साथी के हाथ मेरे शरीर पर यत्र तत्र फिसल रहे थे। उस सुखद स्पर्श से मैं रोमांचित और उत्तेजित हो रही थी। ऐसे ही किसी स्थिति में पल में मुझे लगा कि यह यथार्थ में मेरे साथ हो रहा है। दिवा स्वप्न टूटा। मैंने देखा मेरी बगल में कोई लेटा है और मुझे अपने में समेटने की पूरी तैयारी में जुटा है। मैं एकाएक चौंक पड़ी। मैंने उठना चाहा, पर वह मेरे ऊपर आ गया। मैं उठ ना सकी। कौन है? दूर हटो! मैं जोर से चीखी। मैं जितनी जोर से चीखी उतनी ही मजबूती से उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। घोप अंधेरे के कारण मैं देख तो नहीं पा रही थी, पर समझ गई थी कि यह चौकीदार प्रमोद है। हाँ, वही था। प्रमोद, दूर हटो, छोड़ो मुझे! मैं पुनः चिल्लाई। पड़ी रह, मुझे पहले ही तुझ पर शक था कि तू लड़की है। आज देख भी लिया। उसने मेरी छाती मसलते मेरे होठों पर मुंह मारा। उसकी मूंछों की चुभन और बीड़ी की दुर्गंध महसूस हुई। प्रमोद, मुझसे बुरा कोई ना होगा, छोड़ दे मुझे। मुझे दादा से शिकायत करनी पड़ेगी या पड़ेगा? छोड़ साले हरामी! मैं चीख रही। वह मुझसे बलिष्ठ था, उम्र में बड़ा था। वह मेरी शर्ट को बनियान सहित एक झटके में हटा चुका था। उत्तेजना के वशीभूत इस समय प्रमोद के सिर पर शैतान सवार था। वह एक पल के लिए मेरी कमर के पास झुका। उसने दोनों हाथ मेरे अंडरवियर पर थे। एक इसी मौके ने मुझे संभलने का समय दे दिया। मैंने अपनी सारी शक्ति समेटकर दोनों हाथ बेंच पर मजबूती से टिकाकर एक जोरदार लात प्रमोद की जांघों के मध्य दे मारी। अरे बाप रे! अरे बाप रे! मार डाला साली ने! अरे बाप रे! अरे बाप रे! मैं दर्द से बिलबिला उठा। ठीक इसी समय बिजली आ गई। जमीन पर पड़ा अर्धनग्न प्रमोद अपना नाजुक अंग दोनों हाथों से समेटे दर्द से करा रहा था। प्रमोद को गंभीर चोट आई थी। उसके अंडकोश सूज गए थे। रात में ही उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सुबह सभी के सामने मेरी असलियत बयां हो चुकी थी। मैं शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। यहाँ तक कि मैं जॉली से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। दादा बहुत अच्छे थे। उन्होंने सारी वस्तुस्थिति समझने जानने के बाद मेरी पीठ शाबाशी देते हुए ठोकी। प्रमोद को भला बुरा कहा और उसे बाद में अप्सरा टॉकीज के मालिक से कहकर नौकरी से हटवा दिया। वह मुझे पहली बार अपने घर लेकर आए और अपनी धर्म पत्नी से उन्होंने सारी बातें बताईं। दोनों पति पत्नी बाजार से मेरी नाप के रेडीमेड लड़कियों के पहनने वाले कपड़े लेकर आ गए। लगभग एक सप्ताह मैं उनके घर पर परिवार के सदस्य की तरह लड़की के वेश में रही। घर के कामों में मैं भाभी जी का पूरा हाथ बटाती थी। उन्हीं दिनों एक दिन दादा अपने साथ अम्मा को लेकर घर लौटे। अम्मा ने मुझे सलवार सूट पहने देख तो वह मुझे देखती ही रह गईं। मैं भी अचानक अम्मा को अपने सामने देख किन कर्तव्य विमूढ़ सी उनसे जा चिपकी और रोने लगी। मुझे रोता देख अम्मा से रहा नहीं गया और उन्होंने संतोष दादा व उनकी धर्म पत्नी से मेरे बारे में सारी बातें बता दी, जिसे मैं भी बताना चाह रही थी पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। संतोष दादा और भाभी यह जानकर घोर आश्चर्य में पड़ गए कि मैं किन्नर हूँ। उन दोनों को अम्मा की कही बातों पर कतई यकीन ही नहीं हो रहा था। दादा ने मेरी राय जाननी चाहिए कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें पूर्ववत लड़के के भेष में कार्य करते रहने में अपनी सहमति जताई। पर अब तुम्हें कई लोग लड़की के रूप में जान चुके हैं। वह सोचने लगे, फिर बोले, पूनम टॉकीज के मालिक के पुत्र पप्पू भाई से मेरी जान पहचान है। मैं उनसे बात करूंगा। जब तक कहीं ढंग का तुम्हें काम नहीं मिलता तुम यहीं हमारे पास रहो। खैर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से जल्दी ही मुझे पूनम टॉकीज में संतोष दादा की मेहरबानी से गेट कीपर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह 300 रुपये महीने और रहने के लिए वहीं सर्वेंट क्वार्टर में बने कमरों में से एक कमरा मिल गया। टॉकीज के अंदर ही बनी कैंटीन में 100 रुपये महीने पर दोनों समय के भोजन की व्यवस्था भी हो गई। मेरा शरीर पूरी तरह से न तो लड़कियों जैसा था और न ही लड़कों जैसा, पर उस दिन प्रमोद की
छुअन, उसकी जाति, बाद के दिनों में रोमांस व ढेर सारी उत्तेजना भरती रहती थी। मेरे किन्नर शरीर में आत्मा तो पूरी तरह से एक स्त्री की ही वास करती है, जिसे पुरुष ही पसंद आते हैं, स्त्री नहीं। पूनम टॉकीज में मेरी दोस्ती फिल्म प्रोजेक्टर चलाने वाले कटियार साहब से हो गई थी। मैं उनके लिए चाय या कभी उनकी पसंद का पान का बीड़ा बनवा कर ले आती थी। वह पैसे देते थे और अक्सर मैं अपने पैसों से ही उनकी चाय व पान लेकर आती थी। ऐसा करने से पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी सीखने की प्रवृत्ति प्रबल थी। मेरी इस प्रवृत्ति को भांप कर कटियार साहब मुझे फिल्म प्रोजेक्टर चलाना सिखाने लगे। वह मेरी शिष्य भक्ति के कारण मुझसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। जल्दी ही मैं प्रोजेक्टर चलाना सीख गई। उसे चलाते हुए फिल्म देखना, वाह क्या नशा सा छा जाता था उन दिनों। पूरी फिल्म चलाने में मुझे महारत हासिल हो गई थी। ऐसे समय पर कटियार साहब खुश होकर मेरी पीठ थपथपाते, मेरी हौसला अफजाई करते न थकते थे। अब मेरी तनख्वाह में भी 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई थी और नया काम गेट कीपर से कहीं बढ़कर रुतबे वाला भी था। कटियार साहब के अवकाश के दिनों में मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती। पप्पू भैया शंकित होते कि मैं प्रोजेक्टर रूम संभाल भी पाऊंगी या नहीं, पर मेरी कार्यकुशलता देख खुश होते और मेरे कार्य संपादन से निश्चिंत होते। उनकी खुशी और उनके प्रोत्साहन के 2 शब्द मेरा मनोबल कई गुना बढ़ा जाते। अम्मा का कानपुर मेरे पास आना बदस्तूर जारी था। वह मेरी खोज खबर कुशल क्षेम लिया करती थी। माँ माँ होती है, माँ का हृदय अपनी संतानों में अटका रहता है और वे अपनी उस संतान का ज़्यादा ख्याल रखती हैं जिसमें कोई कमी होती है। फिर चाहे वह संतान दिव्यांग हो या फिर मेरी तरह किन्नर, मैं अम्मा के सामने उनके मेरे पास रहने तक भरपूर खुशी का इजहार करती रहती। मैंने उन्हें कई बार फिल्म प्रोजेक्टर रूम में बिठाकर पूरी फिल्म दिखाई। उनके लिए वहीं पर चाय नाश्ता मंगा देती थी। वे मेरी इस उपलब्धि पर बहुत खुश होती थी। मैंने देखा उन्हें मेरी बढ़ती उम्र और शरीर में हो रहे बदलाव से चिंता होने लगी थी। मेरी आवाज़ पहले से ज़्यादा महीन और सीने के उभार अब बड़ी मुश्किल से छिपते थे। अब मुझे मेरी वास्तविक पहचान लिए जाने का नामालूम सा भय सताता रहता था। लोग भले ही इस दृष्टि से न देख रहे हैं, पर मुझे लगता वे मेरी वास्तविकता मेरे शरीर में तलाश रहे हैं। अप्सरा टॉकीज में काम करने वाले लोग मेरी वास्तविकता तो जान ही चुके थे। कहाँ कितनी देर ऐसी बातें छिपी रह सकती थीं। कभी न कभी अप्सरा टॉकीज का कोई न कोई बंदा यहाँ टकरा सकता है और उससे मिलते ही सारा भंडा फोड़। ऐसी स्थिति में मेरी क्या हालत बनेगी मैं भली भांति जानती हूँ। क्या करूँ जो इन स्थितियों से उबर सकूँ। अब मेरे पल छिन इसी ऊहापोह में बीतने लगे थे। कानपुर में रहकर किन्नर या लड़की का रूप लेकर कार्य करना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ मुझे जुगनू के रूप में पहचान मिल चुकी थी। उन दिनों पूनम टॉकीज में राजेश खन्ना की महबूब की मेहंदी फिल्म चल रही थी। इस फिल्म को मैंने कई कई बार देखा। इसके गाने मुझे अच्छी तरह रट गए थे और इस फिल्म से लखनऊ की तहजीब उभरकर मेरे मन मस्तिष्क में छा गई, जिसके वशीभूत मेरा मन लखनऊ जाकर एक लड़की के रूप में काम तलाशने का बन गया। मन में लखनऊ जाने का विचार आते ही मेरा मन मस्तिष्क में नाना प्रकार की कल्पनाएं और आगे के जीवन के दृश्य परिदृश्य बनने बिगड़ने लगे। लखनऊ में स्थित दूरदर्शन व आकाशवाणी में मुझे काम मिलने की उम्मीद थी। इसके अलावा मिमिक्री कर लेने की अतिरिक्त योग्यता से मुझे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी काम मिल सकता था। लखनऊ में नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने के इरादे से मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर ट्रेन से लखनऊ आ गई। देखूं तो यह लखनऊ शहर आखिर है कैसा। मैंने किसी होटल या धर्मशाला में सोचा कमरा किराए पर ले लूं। तभी मैं मंदिर परिसर में आ गई। कुछ भक्तजन अंदर भजन कीर्तन की तैयारी में लगे थे। मुझे अच्छा लगा।
मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठ गई। बातचीत से पता चला कि भजन कीर्तन ही नहीं बल्कि जागरण है। रात भर भजन कीर्तन होंगे। मुझे अच्छा लगा। कीर्तन मंडली के सदस्यों से जान पहचान हो गई। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। ज़्यादातर भजन फिल्मी गीतों पर आधारित थे। मैं स्वयं को अधिक देर तक रोक नहीं पाई। ढोलक की थाप, हारमोनियम के स्वर, झंकारे की आवाज़ ने मेरी देह में थिरकन पैदा कर दी। और फिर सुबह होते होते मैं इतनी बार नाची कि थककर चूर हो गई। मेरे नृत्य की मुक्त कंठ से सराहना हो रही थी। भक्ति भाव में डूबे लोग मेरे इस भक्ति नृत्य को पसंद कर रहे थे। सुबह सवेरे का लोगों का हुजूम मेरे नृत्य को देखने उमड़ आया। इतने सारे लोगों के बीच मैं अकेली केवल मुझे नाचते देख रहे थे। सबके सब मारे खुशी के मैं बेहाल हुई जा रही थी। लोगों की प्रशंसित आंखें मेरे उत्साह को कई गुना बढ़ा रही थी। नृत्य के बाद ही जागरण का भी समापन हो गया। कुछ लोग उत्सुकतावश मेरे पास आकर मुझे बधाइयाँ देने लगे। मैं बेहद खुश हो रही थी। खुशी के मारे मेरा पारावार नहीं था। धीरे धीरे लोग छंटने लगे। इसी समय 2-3 किन्नर मुझे दिखे थे, जो पास खड़ी मारुति वैन के अंदर पता नहीं कब से मुझे देख रहे थे। मैंने उनकी ओर 2-3 बार उचटती हुई दृष्टि दौड़ाई जरूर थी, पर मुझे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वे मेरे भविष्य का निर्धारण करने यहाँ प्रकट हुए हैं। उन तीनों ने मेरे पास आकर मुझे घेर लिया और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनमें से एक बोली, क्यों री, तू कहाँ घूम रही है? दूसरी बोली, यहाँ क्या कर रही है? तीसरी ने मेरे गाल छुए, फिर ठुड्डी से सिर ऊपर करते बोली, देखो तो क्या छमक छल्लो बनी है। पहली, गुरु माई खुश हो जाएगी। दूसरी, हाँ, गुरु माई का परिवार बढ़ेगा, ताली बजाती है। मैं उसके हंसने और ताली बजाने से घबरा उठती हूँ। कई प्रश्न चिन्ह बन गए। कौन हो तुम लोग? क्या बात है? मुझे क्यों तंग कर रहे हो? पगली, तुम हमारे साथ चलो, हिंजड़ा हो ना हमारी तरह। मैं आशंकित तो थी, अब भय से कांपने लगी। नहीं नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। मैं हिंजड़ा नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। मैं लड़की हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। दूसरी किन्नर ने आंखें नचाते हुए कहा, कहाँ से ठीक हो? ऊपर से, नीचे से, पीछे से या फिर आगे से? वह मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जा रही थी, ताली पीटते पीटते बोल रही थी और मेरा घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। यह मैं कहाँ किस बला में आकर फंस रही हूँ। तीसरी किन्नर गंभीर हो मुझे समझाने लगी, देख रही, हमारे साथ रहेगी तो मजे करेगी। हम हिंजड़ों का कोई नहीं होता। घर परिवार वाले तक हमसे कन्नी काटते हैं। हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। चल हमारे साथ चल। वह मेरा हाथ थामते हुए बोली। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाया। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कानपुर लौटना है। वहाँ मैं सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर चलाती हूँ। पर उन तीनों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। पहली, बढ़िया प्रोजेक्टर चलाने वाली, यहाँ तो अपने कूल्हे चला रही थी। रिया, पकड़ इसे, ऐसे नहीं मानेगी। इस बार रिया ने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। रिया जो पहली किन्नर थी, उसने मेरा दूसरा हाथ थाम लिया था। मैं दुबली पतली रात भर की जगी, भूखी प्यासी, उन तीनों की मजबूत पकड़ से बेबस थी। फिर भी प्रतिरोध करते रही। बोली, अरे छोड़ो मुझे। रिया, अरे छोड़ना नहीं, ले चलो गुरुमाई के पास। असली है, असली बुचड़ा हिंजड़ा है। देख क्या मस्त दूध है। रिया ने मेरा बायां अंग बेरहमी से दबाते हुए कहा। ओए माँ, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैं तेज चिल्लाने को हुई, पर रिया ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उन तीनों ने मुझे घसीटते हुए वैन में ढकेल दिया। मेरे अगल बगल 2 किन्नर बैठ गईं, जबकि रिया वैन स्टार्ट कर चुकी थी। यह सब 2-3 मिनट में एकाएक घट गया। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैं रोने लगी। पर इस तरह मुझे कोई बला दबोच कर ले जाएगा, मैंने यह कल्पना भी नहीं की थी। अरे समझती क्यों नहीं? तुझे सही जगह ले जा रहे हैं। क्यों तबस्सुम, गुरुमाई खुश होकर हम तीनों को इनाम देगी। तबस्सुम जो मेरे बाएं बैठी थी, मेरी बलैया लेते बोली, हाँ रिया, क्यों, क्या है तेरा नाम बहन? वह मुझे से मुलायमियत से बोली। पायल, मैंने कहा।
बड़ा सुंदर नाम है। देख पायल, हम लोग तुझे तेरी असली जगह ले जा रहे हैं। वहाँ हम सभी परिवार की तरह रहते हैं। गुरुमाई ही हमारी सब कुछ है। वही माता पिता, वही गुरु, मित्र, सखा, सखी। हमारे साथ रहोगी तो खूब मन का खाने को मिलेगा, खूब मौज मस्ती करने को मिलेगी। कोई टोका टाकी नहीं, कोई ताने उलाने नहीं, समझी? घर परिवार में रहने से हमें क्या मिला? अपने ही सगों के जुल्मों के शिकार हुए हम। जब हमारा खुद का बाप भाई ही हमारी जान का दुश्मन बन बैठा, तो ऐसे घर परिवार से गुरु माई का डेरा हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है। रिया वैन चलाते हुए गंभीर होकर के बोली। सुबह सवेरे का समय रहा होगा, यह कोई 7 बजे का। ऊंचे से तख्त पर तांबिया चेहरे और बड़ी बड़ी रौबदार आंखों वाली पिंक साड़ी पहने हुए गुरुमाई थी, जो उस वक्त एक बड़े से कप में सुबह की चाय सुड़क रही थी। उसके पास ही 2-3 किन्नरें सेवा टहल के लिए खड़ी थीं। जय माता दी। गुरुमाई ये चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर टहल रही थी। इसे आपकी सेवा में लेकर आए हैं। अपना नाम पायल बताती है और कानपुर से आना बताती है। गुरुमाई मुझे देखते खुश हुई, मुझे अपने पास बुलाया और तख्त पर बैठने का इशारा किया। मैं डरते डरते तख्त के कोने में सिकुड़कर बैठ गई। गुरुमाई ने मुझे अपने और निकट हाथ बढ़ाकर खींच लिया, मुझे अपनी छाती से लगाया और मेरी बलैया ली। कहाँ की हो? बहराज मऊ। बहराज मऊ? गुरुमाई मेरी ठुड्डी ऊपर करते हुए बोली। ये कहाँ है? उन्नाव के पास। तू अभी तक किसकी चेली थी? चेली? मैं किसी की भी नहीं। यह प्रश्न मेरे लिए बेतुका सा था। किसी की नहीं? मैं कानपुर में पूनम टॉकीज में काम करती हूँ। वहाँ पर क्या काम करती हो? मैं सिनेमा का प्रोजेक्टर चलाती हूँ। प्रोजेक्टर? ये मुआ क्या वाला है? सिनेमा में फिल्म की रील चलाने वाली मशीन को प्रोजेक्टर बोलते हैं। अच्छा? मैं आश्चर्य में पड़ गई। मेरा साहस बढ़ा। मैंने आगे कहा, मैं लखनऊ घूमने आई थी। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती आपके पास पकड़ कर ले आए हैं। अरे बेटा, सही सही बताओ, माँ बाप से तंग आकर घर से भाग कर आई हो या कसाई बाप ने मार धकेल कर भगा दिया? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे उस समय फिल्मों के वे दृश्य याद आ रहे थे जिसमें कोई दलाल किसी तवायफ के कोठे में किसी मासूम अपहृत लड़की को ले जाता है और पान खाती कोठे की मालकिन के पास पहुंचाता है, और कोठे की मालकिन उस मासूम लड़की से प्रश्न दर प्रश्न पूछती जाती है। कौन जाति की हो? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्षत्रिय हूँ, पायल सिंह नाम है मेरा। आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे कानपुर जाना है, मैंने गुरुमाई के पैर पकड़ते हुए कहा। गुरुमाई अपने स्थान से उठी, एक चक्कर काटा, फिर मेरे पास आई, मुझे एकटक देखा। मैं घबराई। मेरे चेहरे पर दया की भीख मांगते हुए भाव उभर आए थे। गुरुमाई ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और गाल थपथपाए, मेरा माथा चूमा, मेरी फिर से बलैया ली, फिर बोली, क्यों रे, तू क्यों रोती है? तेरा अब यही ठिकाना है। इन सबके साथ गाना बजाना सीख ले और बधाई टोली पर जा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे जाने दो। मेरे गुरुमाई से लिपटकर रोने लगे। गुरुमाई मेरी पीठ सहलाते हुए बोली, देख बेटा, हम हिजड़ों की यही नियति है, दूसरे के सुख में खुशी में सम्मिलित हो, बधाई गाना बजाना और उनसे इनाम बख्शीश पाना। रिया, इसे ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, अच्छा खाना पीना कराओ। जाओ बेटा, ये लोग जैसा कहें वैसा ही करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। गुरुमाई के अंतिम शब्दों में मिठास नहीं थी। वक्त बीतते मैंने 2-3 बार उस मकान से निकल भागने की कोशिश भी की, पर पकड़ ली गई। जबरन मुझे एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी गई। प्रतिदिन मुझे ताली बजाना, ढोलक बजाना, नाचना, बधाई गाना सिखाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी, पर मैं ढीठ थी, वह सब नहीं कर रही थी जो वो कराना चाह रही थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए, गुरुमाई भी नहीं दिखी। हो सकता है कहीं बाहर चली गई। एक दिन तो जैसे बम फट पड़ा हो, गुरुमाई चीखते चिल्लाते मेरे पास आई। उस समय उनका चेहरा बड़ा डरावना था। मेरे पास आते ही उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार झापड़ जड़ दिया, एकदम मर्दाना हाथ। बाप रे, आज भी वह पलछिन जीती हूँ तो कांप जाती हूँ। गुस्से में लाल पीली हो गुरुमाई बोली थी, 1 हफ्ते से तू यहाँ पड़ी पड़ी रोटियाँ तोड़ रही है?
तेरे बाप दादा लाकर रख गए थे क्या? काम नहीं तो खाना नहीं। बंद कर दो इस हरामजादिन को, और खबरदार जो किसी ने इसे पानी को भी पूछा। और उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे एक ओर ढकेल दिया। आज गुरुमाई का यह बदला हुआ रूप देखकर मैं हतप्रभ रह गई। लगातार 3 दिन मुझे भूखा प्यासा रखा गया। कोई भी मुझसे मिलने से कतराता था। मैं रोती, चीखती, चिल्लाती रही, पर मेरी आवाज़ वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। चौथे दिन मैं बेसुध सी पड़ी थी जब रिया और तबस्सुम मुझे समझाने आई। मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाले, मुझे पानी पीने को दिया, बिस्कुट खिलाया और बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश में लग गई। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि बधाई टोली पर जाना तो दूर की बात है, मैं कुछ नहीं सीखूंगी। वे दोनों मुझे समझाकर चली तो गईं, पर कुछ घंटे बाद ही मेरी हालत मारे भूख के खराब होने लगी। उफ, भूख भी आदमी को उसके स्वभाव के विपरीत जीवन जीने की जिजीविषा के साथ झुका देती है, उसे परिस्थितियों से समझौता करना सिखा देती है। मैं टूट चुकी थी। मुझे अंदेशा हो चला था कि पता नहीं कब तक ये लोग मुझे भूखा प्यासा रखें। मुझे मालूम है मैं किन्नर हूँ, तो क्या किन्नर होना अपराध है जो उसे उसके स्वभाव के विपरीत कार्य करने के लिए विवश किया जा रहा है? क्या एक किन्नर केवल बधाई टोली के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता? मैं टॉकीज में प्रोजेक्टर चलाती हूँ। इससे पहले भी मैंने छोटे मोटे कार्य किए हैं, पर मुझे इस तरह ताली पीटने और ढोलक बजाने, नाचने गाने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है? इन सब विचारों के ऊपर भूख हावी थी। देर शाम रिया और तबस्सुम एक भोजन की थाली मेरे सामने लेकर आई और परसी थाली से गरम भाप निकल रही थी। रोटियों की सौंधी गंध ने मेरी भूख कई गुना बढ़ा दी थी। रिया शायद मेरी हालत समझ चुकी थी। बोली, पायल, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी नियति स्वीकार कर गुरुमाई के कहे अनुसार चलो। मुझे उस समय कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। केवल और केवल सामने रखी परोसी हुई थाली दिखाई दे रही थी। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और भोजन पर टूट पड़ी। मुझे भोजन करते देखकर वे मुझे गले लगाने लगीं और बोली, पायल, तूने बहुत ठीक कदम उठाया है। बधाई टोली का फेर करने के बाद आराम ही आराम है। मन का खाओ, मन का पहनो, सजो सवरो। और फिर मेरे कान में धीरे से बोली, मनपसंद के साथ ऐश करो। नशा पत्ती का भी शौक हो तो वह भी पूरा करो, समझी? रिया खुश होकर मेरे लिए नीचे से आइसक्रीम ले आई। पेट भर जाने के बाद मैं स्वयं को तृप्त महसूस कर रही थी, जैसे महीनों बाद मुझे कुछ खाने को मिला हो। दूसरे दिन रिया और तबस्सुम ने मुझे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए, मेरा 16 श्रृंगार किया और मेकअप कराते हुए मैं बहुत खुश थी। मैं अपना एक नया रूप दर्पण में देख रही थी। मैं एक अच्छी नर्तकी तो थी ही, मैंने उन लोगों के बीच फिल्मी धुन में नृत्य करके दिखाया तो वे सब की सब अपने दांतों तले उंगली दबाने को विवश हुई। उन्हें मेरे इस हुनर का अंदाजा भी नहीं था। खुशी के मारे रिया और तबस्सुम मुझे गुरुमाई के कक्ष में ले गईं। उस समय गुरुमाई अपने कक्ष में पड़े तख्त पर गिलास में दारू पी रही थी। पहले तो नशे में उन्होंने अपने मुंह से हमारे लिए इतनी भद्दी गाली निकाली जिसे मैं यहाँ व्यक्त नहीं कर सकती। फिर जैसे ही गुरुमाई ने मुझे सजा संवरा देखा तो तुरंत पैंतरा बदल लिया और चेहरे पर मासूमियत ले आई और मेरे पास बैठी किन्नर को हटाकर मुझे बिठा लिया और उन दोनों आदमियों को भी चलता कर दिया। मेरे माथों को चूमा। मैं वापस अपने कमरे में आई। मुझे सारी परिस्थितियां अब तक समझ में आ चुकी थीं। बधाई टोली से जो रुपया, पैसा, जेवर मिलता वह गुरुमाई के सुपुर्द कर दिया जाता। गुरुमाई उसी में से कुछ इनाम स्वरूप हम लोगों को बांट देती और एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेती। बदले में रहना, खाना और बाहरी अराजक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करती। महानगर में एक निर्धारित क्षेत्र में ही बधाई आदि के लिए हम लोग जा सकते थे, दूसरे क्षेत्र में हमें जाना वर्जित था। देर शाम
गुरुमाई के सामने हम सभी की पेशी हुई। मुझे देखते ही गुरुमाई ने मुझे पास बुलाकर मेरा माथा चूमा और हाथ में 100 का नोट पकड़ाते हुए कहा, ले रख ले, शगुन के हैं, तेरी पहली कमाई। मेरी ठुड्डी ऊपर करते हुए बोली, कितनी सोहनी लग रही है पायल। वह 100 का नोट बहुत दिन तक मैं संभाल कर रखा। बीच में खो भी गया पर फिर मिल गया। आज भी मैं उसे संभाल कर रखे हूँ। मुझे बधाई टोली के साथ जाना रास नहीं आ रहा था, पर मन महसूस कर जाना पड़ता था। गुरुमाई के डेरे में लगभग 2 दर्जन किन्नर थे। ढोलक बजाने वाले से लेकर स्त्रैण स्वभाव वाले 3-4 लोग हमेशा गुरुमाई की सेवा में लगे रहते थे। ये सभी नाना प्रकार के दुर्व्यसन से ग्रस्त थे। साथ ही किन्नरों में 2-1 को छोड़कर सबकी सब स्वच्छंद यौन संबंधों में लिप्त थीं। अप्राकृतिक मैथुन के कारण इनमें कई विभिन्न रोगों से ग्रस्त थीं और नशे का सहारा लेती थीं। इनमें से कुछ लड़के पाले थीं जिनका खर्च ये स्वयं वहन करती थीं। बधाई टोली के बाद गुरुमाई के सामने पेशी हो चुकने के बाद जब गुरुमाई नशे में धुत सो जाती, तब इन लोगों के क्रियाकलाप शुरू होते, जो कभी देर रात तक चला करते थे। एक तरह से देखा जाए तो गुरुमाई का डेरा नशा व्यभिचार का अड्डा था। तबस्सुम के पास पप्पू नाम का उसका एक यार आता था। दोनों कमरा बंद करके गुटुरगुं करते रहते। गुरुमाई को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वह रात के 8 बजते ही दारू पी के टुन्न हो जाती थी। गुरुमाई के टुन्न होते ही डेरे की सारी किन्नरें स्वतंत्र हो जाती, कोई बाजार खरीदारी के बहाने तो कोई दोस्त के साथ पार्क पिक्चर देखने या फिर वहीं अपने कमरे में। यह सब उन सारी किन्नरों के मध्य परस्पर सहमति से चलता रहता था। कुछ कुछ इस तर्ज पर, जिसका घर कांच का होता है वह दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकता। पप्पू एकाएक मेरे पास आया और उसने मेरी कमर पर हाथ रखते जोर से चिकोटी काट ली। मैंने स्वयं को सभी के सामने ठगा सा पाया। लोग मेरी स्थिति को देख रहे थे और मुझे लगा जैसे वे पप्पू की इस धृष्टता पर प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हों। असमंजस की इस स्थिति में पता नहीं कैसे मैंने एक जोरदार झापड़ पप्पू के बाएं गाल पर रसीद कर दिया। झापड़ इतना झन्नाटेदार था कि पप्पू सड़क पर वहीं लड़खड़ाकर रास्ते में गिर पड़ा। उसके गिरते ही साथ की किन्नरें हंस दी। मैं अपनी त्वरित प्रक्रिया पर अचंभित थी, साथ ही सहम भी उठी थी। पप्पू ने चारों ओर देखा और स्वयं को घोर अपमान और लोगों के मध्य स्वयं को हंसी का पात्र समझ चोट खाए सांप की तरह सड़क से फनफना उठा और मुझे बुरी बुरी गालियां बकते हुए मुझ पर बुरी तरह पिल पड़ा। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। सब के सब तमाशबीन बने मुझे पिटते देख रहे थे। मैं रोती चिल्लाती पप्पू से दया की भीख मांगती रही, पर उस निर्दयी ने मेरी एक न सुनी। उसने मेरा कुर्ता फाड़ डाला। मेरे पूरे शरीर में जगह जगह चोटें लग चुकी थीं। कोहनी, घुटने व चेहरे से खून रिस रहा था। मुंह से फिचकर निकल निकल कर बह रहा था। मैं बेहोशी की हालत में आती जा रही थी। सिर चक्कर खा रहा था और मैं गिर पड़ी। इसी बीच पप्पू ने मेरी सलवार चड्डी खींच दी। जैसे ही मुझे अपने निर्वस्त्र होने का आभास हुआ, मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आकर मेरी मृत देह देख रही है। पप्पू मुझे अधमरा छोड़कर जा चुका था। होश में आते ही मैं एक और बेतहाशा भागने को हुई, पर भाग न सकी। यह सारा वाकया लखनऊ नगर निगम मुख्यालय के पास घटा। वहीं आंधी में झूल रहा कपड़े का एक बैनर मुझे नजर आया और मैंने वह बैनर खींचकर अपनी नग्न देह ढांप ली। मैं वहां तमाशाई बने लोगों के उस नपुंसक हुजूम की ओर हिकारत से देख रही थी। मैंने देखा मेरे साथ के किन्नरों का कोई अता पता नहीं। वे मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बैनर ओढ़े पास ही स्थित विधायक निवास दारुल शफा में आ गई और जो पहला कमरा खुला दिखा उसमें घुस गई। कमरे के अंदर विधायक जी कुछ लोगों के साथ बैठे थे। उनके सामने पहुंचते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक चिकित्सालय में पाया।
गंभीर चोटों की वजह से मैं वहाँ पूरे 6 दिन भर्ती रही। आश्चर्य की बात, 5 दिन तक मेरी खोज खबर लेने न तो गुरुमाई आई और न ही साथ का कोई किन्नर। हाँ, विधायक जी जरूर मुझे 1-2 बार देखने आए और उनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर यह रही कि उनका एक आदमी लगातार मेरी देखभाल के लिए मेरे पास बना हुआ था। इन 5 दिनों में मेरे शरीर की काफ़ी चोटें काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थीं, परंतु जो चोटें मुझे मेरी आत्मा को ठेस पहुंचा चुकी थीं वह ज्यों की त्यों हरी थीं। मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। लोग तमाशबीन खड़े मुझे निर्दयता से पिटते देख रहे थे। शरीर पर पड़ी चोटों से ज़्यादा मेरे मन, मस्तिष्क और आत्मा पर चोटों की छाप बहुत गहरी थी। मेरी बेइज्जती सरेआम हुई थी, इसलिए मैं लगातार बदले की आग में सुलगने लगी। 6ठे दिन सुबह गुरुमाई सोनी तबस्सुम रिया के साथ मुझे देखने आई। गुरुमाई का व्यवहार मुझे अपने प्रति कभी अच्छा नहीं लगा था, न ही मैं उन्हें पसंद करती थी, पर उनका अस्पताल आना मुझे अच्छा लगा। गुरुमाई ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुए ने बड़ी बेदर्दी से पीटा, आने दो मेरे सामने उस मादर। चमड़ी न उधड़वा दी तो कहना। तुम लोग मुई उसे बचा ना पाए और पिटता छोड़कर भाग खड़ी हुई करमजलियों। जाते जाते गुरुमाई के बोल कानों में पिघले शीशे से उतर गए। धीरे धीरे लाइन पर आ रही थी। तुम नाचपीटियों ने सब गुड़ गोबर कर दिया था। कितना अच्छा नाचती है, रुपए बरसेंगे इस पर। अच्छे से देखभाल करो, इसकी दवा दारू ढंग से हो। असली बुचरा हिजड़े आजकल कहाँ मिलते हैं। शाम को अस्पताल से छुट्टी करा इसे डेरे में ले आओ। लानत है तुम करमजलियों पर। मन खट्टा हो गया तत्क्षण। मैंने कानपुर वापस जाने का निश्चय कर लिया, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं लखनऊ वापस आऊंगी जरूर और उस नराधम गुंडे पप्पू को सबक सिखाऊंगी, और साथ में दुष्ट गुरुमाई को भी, जिसने मुझे इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया है और अभी भी इसके मन में मेरे प्रति पता नहीं क्या क्या इरादे हैं। इसके पश्चात मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। दंड बैठक से लेकर अपने खाना खुराक पर ध्यान देने लगी। अब मेरा एकमात्र मकसद पप्पू को पटक पटक कर पटकनी देने का था। यह संकल्प अब मेरे लिए शपथ बन चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं इसी तरह अशोक सोनकर के साथ टेम्पो में मस्ती करते घूम रही थी, मुझे मोना किन्नर की बधाई टोली दिख गई। वे लोग 2 रिक्शों में सवार थी और तीसरे रिक्शे में मोना गुरु भी बैठी दिखाई दी। मोना गुरु खुद बधाई टोली के साथ जा रही थी, यानी किसी बड़े आसामी के यहाँ पहुँचना था। मैं अशोक को बताना ही चाहा था इन लोगों के बारे में कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बधाई टोली के कुछ आगे साइकिल पर पप्पू दिख गया। महीनों से मेरे अंदर बदले की आग दबी पड़ी थी, एकाएक भड़क उठे। टेम्पो की स्पीड बढ़ा दी। टेम्पो सड़क के किनारे पप्पू को टक्कर मारने ही वाला था कि पप्पू की किस्मत अच्छी रही, एकाएक टेम्पो बंद हो गया। अशोक ने ब्रेक लगा दिया था। पप्पू मारे घबराहट के साइकिल सहित सड़क के किनारे बनी नाली में लड़खड़ाकर गिर गया था। मेरे अंदर पप्पू के प्रति घोर नफरत थी। पुरानी घटना एकाएक ताज़ा हो आई। मैंने आव देखा न ताव टेम्पो से उतरकर पप्पू को पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी जांघों के बीच वह लात जमाई कि वह पहली ही वार में बिलबिला उठा। फिर उस पर अशोक और मैं लात घूंतों से बुरी तरह पिल पड़े। किन्नरों की टोली रिक्शों से उतर आई। मोना गुरु बीच बचाव करने दौड़ी चली आई। फिर मेरा रौद्र रूप देखकर सहम कर पीछे हट गई। लोगों की भीड़ जमा हो चली थी। पप्पू बेदम मार खाता रहा। उसे पलटकर वार करने का मौका भी नहीं मिला। गंदी नाली के पानी से उसके फटे कपड़े सराबोर हो चुके थे। उसके भीड़ बढ़ती जा रही थी। पप्पू के बेदम और बेहोश हो जाने के बाद मैंने उसके शरीर से कपड़े नोचकर उसे नंगा कर दिया और मारे गुस्से के चिल्लाते हुए उसके नग्न शरीर पर कई बार थूका और लतियाया। मैं विजयी शेरनी की तरह भीड़ की ओर देखा। भीड़ मेरी ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देख रही थी। पप्पू एक स्थानीय गुंडा था।
सभी उसके आतंक से पीड़ित थे। पहली बार पप्पू को पिटता देख वे सब खुश हुए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पप्पू को पीटने वाला भी कोई होगा और वह इस तरह पीटा जाएगा। भीड़ से कुछ लोग मेरे पास आए और मेरी पीठ थपथपाते बोले, शाबाश, पहली बार शेर को सवा शेर मिला है। पीलू दादा का बड़ा आतंक इस क्षेत्र में था। तुमने उसे छठी का दूध याद दिला दिया है। पप्पू पीलू दादा के नाम से इस क्षेत्र में जाना जाता था। तभी मैं उसे अब तक पप्पू के नाम से ढूंढ रही थी, लेकिन ढूंढ नहीं पाई थी। अशोक ने टेम्पो स्टार्ट कर रखा था और मैं टेम्पो में विजयी भाव से बैठ गई। हमारे टेम्पो को भीड़ ने स्वतः रास्ता दे दिया। कालांतर में समय बदला। समय के पलटने के साथ ही बहुत कुछ बदल गया। पता नहीं उस समय मेरे निश्चय पर ईश्वरीय कृपा थी, जो मेरे मन में यह विचार भी आया कि मैं इसी हजरतगंज की गुरुमाई अर्थात इस इलाके की किन्नर गुरु बनूंगी और इसी गुरुमाई से पानी मंगाकर पीऊंगी। साथ ही किन्नर समाज में फैली बुराइयों को दूर करूंगी। वह दिन है और आज का दिन, जबकि मैं आज इस हजरतगंज इलाके की गुरुमाई हूँ और मेरे डेरे में रहने वाली कोई भी किन्नर किसी भी बुराई से बहुत दूर है। कहानी सुनते हुए जब आप मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।